थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि इस तरह की आर्बिट्रेरी शेप की कोई भी बॉडी है। आर्बिट्रेरी शेप का मतलब ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकती है ना, आर्बिट्रेरी कोई भी बॉडी। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास होती है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास की है। ठीक है, इसके पैरेलल में एक एक्सिस यहाँ पे ले ली, जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है ना, उसके पैरेलल में एक एक्सिस और ले ली। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को नाम हमने ए बी दे दिया, इस एक्सिस को नाम हमने ए बी दे दिया। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस डी है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्मॉल मास कंसीडर कर लिया, स्मॉल मास एम, क्योंकि इस बॉडी के अंदर बहुत सारे मास है, छोटे छोटे पार्टिकल है। उन छोटे छोटे पार्टिकल का सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के और फिर हम ऐड करेंगे। तो मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा, और सभी पार्टिकल का ऐड करेंगे तो फिर समेशन लगाते हैं, समेशन। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। एक पार्टिकल का निकालना है तो मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो सभी पार्टिकल का निकालना है तो पूरी बॉडी का निकल जाएगा, तो सभी पार्टिकल का ऐड कर दो तो समेशन आएगा साथ में। ठीक है, तो एक पार्टिकल हमने यहाँ पे मान लिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, फिर उसका समेशन कर देंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास से ये एक्स डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ मास से ये एक्स डिस्टेंस पे है। चलो ठीक है, तो ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास के पास होती है, और ये कोई दूसरी एक्सिस है जो इसके पैरेलल है। तो इस पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पैरेलल तो दोनों ही है, इसका निकालेंगे या फिर इसका। तो कौन सी पैरेलल एक्सिस है, विच इज पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके पैरेलल है। ये एक्सिस यहाँ पर भी हो सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, पैरेलल होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। ये एरो लगा दी, इसका मतलब है कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना। और रोटेशन के इनर्शिया को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। चलो फिर निकालते हैं इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस कौन सी है, ए बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट। तो मास m है, और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है x प्लस में d, तो डिस्टेंस है x प्लस में d और इसका स्क्वायर। तो इस एक पार्टिकल का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका समेशन करेंगे तो ऐसे जितने भी पार्टिकल है ना सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आके और ऐड हो गया, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, चलो सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, आगे 2ab, तो ये a और b, 2ab इतना आ गया। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इससे करेंगे तो mx स्क्वायर, इसका इससे करेंगे समेशन md स्क्वायर, इसका इससे करेंगे, ये b मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका इससे करेंगे तो 2 और d को पहले लिख लेता हूँ और समेशन mx ऐसे कर देते हैं। इसका इससे करेंगे तो ये सारा आएगा ना, इसमें से 2d बाहर निकाल लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। चलो देखो फिर आगे, यहाँ पे आ जाओ वापस। अगर मैं इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकलवाना चाहूँ कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालोगे तो ये कौन सी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने बताया था मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पार्टिकल का निकालना है तो ये रहा मास। इस एक्सिस के अबाउट कितना डिस्टेंस है x, तो mx स्क्वायर, है ना। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट हो गया mx स्क्वायर, और इस पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो तो समेशन लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पर समेशन लगा देंगे, है ना। तो समेशन mx स्क्वायर, तो समेशन mx स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है ना उसके अबाउट। तो ये समेशन mx स्क्वायर है, इसकी जगह हम ICM लिख सकते हैं। ICM का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट के इक्वल है, तो यहाँ पे ICM लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के पास होती है ना उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये देखो ये समेशन m है, ये m क्या है, ये m तो स्मॉल m है,
और ऐसे स्मॉल स्मॉल मास ऐड करेंगे तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा, पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम। ये समेशन करेंगे तो पूरी बॉडी का मास आ गया कैपिटल एम। ये डी स्क्वेयर एज इट इज, ये डी स्क्वेयर एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये समेशन एम एक्स है ना, समेशन एम एक्स, इसको मोमेंट कहते हैं, मोमेंट का मतलब टॉर्क। जैसे टॉर्क होता है ना फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे मोमेंट का आगे जाके सोल्व करेंगे फॉर्मूला तक ये भी होता है मास इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी टॉर्क का आगे एक केस है। तो ये समेशन ऑफ मोमेंट हो गया, है ना, समेशन ऑफ टॉर्क या फिर समेशन ऑफ मोमेंट। और कल हमने पढ़ा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये पढ़ा था सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, हमने ये पढ़ा था। इसको अगर इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो समेशन क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस में समेशन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये दोनों इक्वल है ना, ये क्या करे इक्वल है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आंसर आ गया। तो मोमेंट्स का टोटल सम है ना, मोमेंट्स का टोटल सम वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है ना, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उतना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, हमने ऐसे पढ़े थे कि ये एक रोड है, यहाँ से इसको सपोर्ट कर दिया, एक मास इधर से लटका दिया और एक मास इधर से, ये मास इसको इधर लेके आना चाहेगा और ये मास इसको इधर, है ना, इधर खींचेगा रोड को। तो ये तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर ये यहीं पर है, इक्विलिब्रियम में है, जितना इधर टॉर्क लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तभी तो रेस्ट में है। तो टोटल सम है वो कैंसिल करेगा, मतलब जीरो आएगा। तो टोटल सम मोमेंट का वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। मोमेंट्स का टोटल सम जीरो के इक्वल, तो ये मोमेंट्स का टोटल सम है जीरो के इक्वल है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ गया। ठीक है, तो मोमेंट्स का टोटल सम जीरो के इक्वल होता है, तो इतना आंसर आ गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकाल लिया हमने। ए बी का मतलब सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होते हैं ना उसके पैरेलल में एक एक्सिस है ए बी, तो इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। और कितना आया, आई सी एम प्लस में एम डी स्क्वेयर, आई सी एम प्लस में एम डी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसको क्या कह सकते हैं हम। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि सेंटर ऑफ मास से जो भी एक्सिस पास होती है उसके पैरेलल में जो भी एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है, सम के इक्वल है। दो क्वांटिटी का सम है, किस किस का सम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सम है ना, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है इसका, प्लस में इसका सम है, ये क्या है, पूरी बॉडी का मास, ये कैपिटल एम है, पूरी बॉडी का मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन से डिस्टेंस का स्क्वायर, जो डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस के बीच में है ना, और पैरेलल एक्सिस के बीच का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये भी हो सकता है पर ये नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस moment of inertia about an axis which is parallel to axis passing through center of mass is equal to sum of moment of inertia about an axis passing through center of mass and product of mass of whole body and square of the distance between parallel axis, है ना। किस किस के सम के इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी के सेंटर से पास होती है उसके, और प्रोडक्ट के, किसका प्रोडक्ट है, पूरी बॉडी का मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और कौन से डिस्टेंस का स्क्वायर है, बिटवीन पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस के बिटवीन बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि सेंटर ऑफ मास से कोई भी एक्सिस पैरेलल है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी बेस पे आगे अब टॉपिक पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग का पढ़ेंगे। तो देखो किस तरह से पढ़ेंगे रिंग का। एक मैंने ये एक्सिस बना ली, एक मैंने ये एक्सिस बना ली, ये वाली, एक मैंने ये एक्सिस बना ली। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब बॉडी रोटेट कर रही है, उसका इनर्शिया कितना है। तो ये एक्सिस तो वो एक्सिस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास होती है।
है ना, इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास होती है। मतलब इस पेज के परपेंडिकुलर ये है पेन, पेज के परपेंडिकुलर है तो प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये वो एक्सिस है जो डायमीटर से पास होती है, सेंटर ऑफ मास से तो ये भी पास हो रही है, पर ये बॉडी के प्लेन के पैरेलल है ना, बॉडी के प्लेन में ही है। तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी ऐसे रोटेट करेगी।